वीडियो देखो। इस बतख को इस ड्रेन होल के आसपास मंडराता देख पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने यहाँ आकर इस ड्रोन होल का ढक्कन हटाकर देखा तो उनका सर चकरा गया। दरअसल इस ड्रोन होल के अंदर इस बतख के सारे बच्चे एक एक करके गिर गए थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने इन सारे बच्चों को एकदम सुरक्षित बाहर निकाल लिया और अपनी माँ के पास पहुंचा दिया। ठीक ऐसे ही एक बंदे ने जब सुबह उठकर दरवाजा खोला तो बाहर एक विशालकाय मगरमच्छ मुंह फाड़े उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर इसका आगे क्या हुआ? क्या उस मगरमच्छ ने इसके टंगड़ी कबाब बनाकर खा लिए? वेल, आगे जो हुआ वो नजारा काफी हैरान कर देने वाला था। अगर आपको जानना है इसका अंत तो बने रहना होगा आपको हमारे इस वीडियो के अंत तक। और तो और, एक पेंगुइन हर साल 13,000 किलोमीटर तैरकर एक शख्स से मिलने आता है, पर साला क्यों? वेल, इन सभी सवालों का जवाब है इंसानियत। और आज आपको कुछ ऐसे ही दिल छू जाने वाले एनिमल रेस्क्यू दिखाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, जिसका टाइटल है मोस्ट इंस्पिरेशनल एनिमल रेस्क्यूज। नंबर 1, ये घटना काफी दिल दहला देने वाली है। दरअसल इस छोटे से कुत्ते को कोई रेलवे ट्रैक पर तार में लिपटा हुआ मरने के लिए छोड़ गया था और सामने से ट्रेन भी तेजी से आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि ये ट्रेन आकर इसे कुचल दे, एक लड़का फरिश्ता बनकर इस तक पहुंच गया और उसने इसे फट से अपनी गोद में उठा लिया। मतलब एक सेकंड की चूक दोनों को भारी पड़ सकती थी, पर इस लड़के ने हार बिल्कुल नहीं मानी। वो इस पपी को अपने घर ले गया और उसे तारों के जाल से बाहर निकाला और साथ ही उसे बड़े प्यार दुलार से दूध भी पिलाया। और तब से लेकर अब तक ये पपी हंसी खुशी उसी लड़के के पास रहता है। अब इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग्स। नंबर 2, अब मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी चिड़िया जिसको एक बिल्ली ने अपने खूंखार मुंह में लेके ऑलमोस्ट चबा ही दिया था, उसकी जान बचने के आपको कितने चांसेस लगते हैं? वेल, एक दिन कुछ ऐसा ही दृश्य हुआ, लेकिन तब तक वहाँ पहुँच गए ये चिड़िया रक्षक अंकल बिल्ली के मुंह से उसका ये निवाला छीनने के लिए। लेकिन तब तक ये बच्चा ऑलमोस्ट पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। वो इतना डरा हुआ था, वो कुछ खाना तो दूर मुंह तक नहीं खोल पा रहा था और ठंड से उसका पूरा शरीर भी अकड़ चुका था। अब वो रेस्क्यूअर करता भी तो क्या, इसने तुरंत सबसे पहले तो उसके घाव में मरहम लगाया, फिर उसे ठंड से दूर रखने के लिए उसे अपने मुंह से भाप देकर उसे थोड़ी गर्मी दी और फिर उसे एक छोटे से इंक्यूबेटर में रख दिया। लेकिन खाने की समस्या अभी भी जस की तस थी। वो पिद्दी चिड़िया मुंह और आंख नहीं खोल रहा था, मतलब नहीं खोल रहा था। अब अचानक से इस आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपने घर के बाहर गया और उसकी माँ के घोंसले के पास अपने फोन से उसकी आवाज रिकॉर्ड करने लगा। फिर इस रिकॉर्डिंग को उसने उस बच्चे के सामने शुरू कर दिया। अब जादू देखना, रिकॉर्डिंग प्ले करते ही उस बच्चे को उसकी माँ के होने का एहसास हुआ और फिर उस बंदे ने तुरंत इसके मुंह के आगे खाना रख दिया। अब आप बिलीव नहीं करोगे, पर उनकी ये ट्रिक काम कर गई। मतलब ये चिड़िया का बच्चा फटाफट खाना खाने लगा और कुछ ही वक्त में ये चिड़िया बच्चा ठीक भी हो गया। मतलब यार, इन नेक दिल अंकल के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, जिन्हें कचरा समझकर फेंक रहे थे, अब वो दरअसल जिंदा जानवर निकले। अब हुआ यूं कि एक नया रोड बनने के बाद जब आसपास के एरिया की सफाई की जा रही थी तो वहाँ तारकोल में लिपटे हुए कुछ मरे हुए कुत्ते मिले। लेकिन जब रेस्क्यू टीम को बुलाया गया तो वहाँ मौजूद सभी लोग सच्चाई जानकर दंग के दंग रह गए। दरअसल ये सारे पपीज जिंदा थे, लेकिन तारकोल में लिपटे होने की वजह से वो हिल तक नहीं पा रहे थे। रेस्क्यू टीम तुरंत इनको अपने साथ एक शेल्टर पर लेकर गई। ऑयल की मदद से इनके शरीर से सारा चिपका हुआ तारकोल निकाला गया और इन भूखे बच्चों को अच्छे से पेट भर खाना भी खिलाया गया। अब क्योंकि ये बच्चे अकेले थे तो जैसे तैसे करके रेस्क्यू टीम ने उनकी माँ को भी ढूंढ निकाला और अब ये सारे पपीज और उनकी माँ सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं। नंबर 4, अब जरा ये वीडियो देखो। ये नजारा है एक ऐसे गांव का जहां बाढ़ के पानी की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया और इन 20 गायों को उनका मालिक यहां बांध के पानी में भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ गया। फ्रेंड, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पानी का स्तर इतना ऊंचा था कि इन गायों ने सांस लेने के लिए जैसे तैसे करके अपने सर को ऊपर रखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, चाकोर आगे साइयां मार सके ना कोई, बस वही हुआ इन गायों के साथ। एक महिला की नजर इन बेसहारा, बेजुबान और लाचार गायों पर पड़ी। उसने तुरंत एक रेस्क्यू टीम को फोन किया और उनके साथ नाव में बैठ के वो खुद भी उन्हें बचाने निकल पड़ी। अब क्योंकि ये सारी गायें काफी दिनों से भूखी प्यासी थी और काफी दिनों तक पानी में रहने की वजह से बीमार हो गई थी, इन्हें पानी से बाहर निकालने के बाद पहले इन्हें खाने को दिया गया और फिर इनका ट्रीटमेंट किया गया और अब ये सारी गायें स्वस्थ हैं और इस महिला से काफी प्यार भी करती हैं। नंबर 5, अब जरा गौर से इस कुत्ते को देखो। ये कुत्ता पेड़ में ऐसा फंसा था कि इसका निकलना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि ये पेड़ के ऊपर या नीचे नहीं बल्कि पेड़ के एक खोखले हिस्से में फंस चुका था और इसका सर इस पेड़ में ऐसा फंसा कि ये काफी टाइम तक बाहर नहीं निकल पाया। फिर जब कुछ लोगों ने इसे देखा तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम की लाख कोशिश करने के बाद भी इस कुत्ते का सर वहाँ अटका का अटका ही रहा और आखिरकार इस पेड़ को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, यानी रेस्क्यू टीम वालों को ये पेड़ काटना ही पड़ा और तब जाकर इस कुत्ते की जान बच पाई। नंबर 6, गौर से देखिए इन बंदरों के झुंड को। ये सारे बंदर बाढ़ के पानी से डर कर पेड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि इस पेड़ के चारों तरफ दूर दूर तक पानी भर गया और तो
तो और आसपास के सारे पेड़ भी गिर चुके थे। ऊपर से जिस पेड़ पर वो चढ़कर बैठे थे वो भी पूरी तरह से झुक चुका था। इनफैक्ट वो तो बस गिरने के कगार पर ही था। लेकिन इस पेड़ के गिरने से पहले कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ी और उन लोगों ने एक लकड़ी का पुल बनाकर उस पेड़ की तरफ फेंक दिया। और थोड़ी देर में ये बंदर भी समझ गए कि ये पुल उन्हीं लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। सो एक एक करके ये सब इस पानी के सैलाब से बाहर आ गए और इनकी जान बच गई। अब आपका तो पता नहीं, पर मुझे तो ये एकदम राम सेतु वाला सीन लग रहा है। नंबर 7, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी की जान बचाने के लिए किसी गहरे दलदल में कूद सकते हो, वो भी एक बाज के लिए? अगर वो गुस्से में हुआ और हमला कर दिया तो? अब सवालों का एक ही जवाब होता है, देख लेंगे। दरअसल एक गहरे दलदल में पंख फड़फड़ाते बाज को देखकर एक बंदा बिना अपनी जान की परवाह किए इस दलदल में कूद गया और बाज को जैसे तैसे बचा के बाहर भी ले आया। लेकिन दलदल में पंख मार मार के इस बाज के पंखों की हड्डियां डैमेज हो गई थी। तो पहले इसे अच्छे से नहलाया गया और फिर इसका ट्रीटमेंट किया गया और इस बंदे की इतनी देखभाल का परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों में बाज पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो गया और इस बंदे को दिल से थैंक्स बोलकर ये अपने घर की ओर उड़ चला। नंबर 8, अब जरा इस वीडियो को देखो। दरअसल एक बंदा सुबह सुबह उठा और अपनी गाड़ी साफ करने लगा। अब क्योंकि सर्दी का मौसम था और रात भर बर्फबारी हुई थी, ऐसे में उसकी गाड़ी की छत पर भी एक बर्फ का सख्त टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उस बंदे ने बर्फ के टुकड़े को गौर से देखा तो पाया कि वो तो एक गौरैया यानी स्पैरो थी। अब फ्रेंड्स जरा सोचो, इस बंदे ने क्या किया होगा? इसे बेपरवाह होकर मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इसे अपने घर में ले गया और इस ठंड से सुकड़ी चिड़िया को गर्मी देने के लिए इसने उसे अपने जैकेट के ऊपर से ढक दिया, जिससे वो थोड़ा बेटर फील करने लगी। फिर उस शख्स ने उसे खाने के लिए कुछ दाने और पीने के लिए थोड़ा पानी दिया और इतना केयर करने के बाद शायद इस गौरैया के मन में इस बंदे के लिए प्यार जग गया और ये काफी देर तक इसके पास ही बैठी रही। और अब जब शाम होने लगी तो ये चिड़िया अपने घर की ओर उड़ चली। नंबर 9, एक आदमी सुबह सुबह उठकर घर का मेन गेट खोलता है और जब बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसके गेट के बाहर एक विशालकाय मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा होता है। अब जरा सोचो उस बंदे की क्या हालत हुई होगी। घंटा कुछ नहीं हुआ, ये मगरमच्छ तो सिर्फ उसे हाय बोलने आया था। नहीं समझे? रुको बताता हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले ये आदमी एक नदी के पास गया था और उसने देखा कि इस मगरमच्छ के सर पे गोली लगी हुई है। ऐसे में इस बंदे ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में डुबकी लगा दी और इस मगरमच्छ को बाहर खींच कर ले आया। इतना ही नहीं, इसने एक डॉक्टर की भांति इसके सर में से गोली निकाली और इसको मरहम पट्टी की और 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मगरमच्छ ठीक हो गया। और जैसे ही ये मगरमच्छ बेटर फील करने लगा वो उस बंदे को मिलने उसके घर पहुंच गया, उसका शुक्रिया करने। और तब से ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों रोज नदी के पानी में खेलते और मस्ती करते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद मगरमच्छ की मौत हो गई और उसके बेस्ट फ्रेंड यानी इस बंदे ने पूरे परिवार के साथ उसको श्रद्धांजलि देते हुए उसे नम आंखों से विदा कर दिया। नंबर 10, क्या आपका कोई दोस्त हर साल दिल्ली से मुंबई सिर्फ आपसे मिलने के लिए आता है? मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है, पर एक लकी बंदा है जिसका बेस्ट फ्रेंड हर साल समंदर के रास्ते से तैरकर लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इससे मिलने आता है। और ये दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक पेंगुइन है। लेकिन सवाल ये है कि इनकी ये दोस्ती हुई कैसे? तो भाई ये आदमी एक दिन समंदर के किनारे घूमने गया था, तब अचानक से उसकी नजर एक पेंगुइन पर पड़ी। ये पेंगुइन तड़प तड़प कर मरने के कगार पर था। एक्चुअली हुआ ये था कि समंदर में किसी जहाज का तेल का टैंकर लीक हो गया था और वो तेल इस पेंगुइन के पंखों पर चिपक गया था। और आपको बता दूं कि ये तेल पेंगुइन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, जिससे घुट घुट कर इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इस शख्स ने इस पेंगुइन को नजरअंदाज नहीं किया और इसे उठाकर अपने घर ले आया, जहाँ वो रोज इस पेंगुइन को अच्छे से नहलाता था और खाने के लिए मछली देता था। ऐसा लगभग 7 दिनों तक चला और अब ये पेंगुइन पहले की तरह स्वस्थ हो चुका था। और तो और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। लेकिन क्योंकि पेंगुइन्स हमारी तरह नॉर्मल वेदर में नहीं रह सकते, तो इसलिए उस आदमी ने इसे समुद्र में छोड़ दिया। पर ये पेंगुइन आज भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और हर साल जून के महीने में 13,000 किलोमीटर तैरकर इनसे मिलने आता है। तो ये थे कुछ ऐसे एनिमल रेस्क्यूज जिनको देखकर कभी दिल भर आया तो कभी ये भरोसा हुआ कि आज भी हैवानियत को हराने के लिए इंसानियत जिंदा है। लेकिन कौन सी स्टोरी आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ी दरिया दिली दिखाओ और लाइक कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।